ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एरिल हैलाइड। इसे हेलो एरीन भी कहते हैं। हेलो एरीन होते क्या है? यदि एरोमेटिक वलय से कोई सीधा हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक एरिल हैलाइड या हेलो एरीन कहलाते हैं। अब बात करते हैं भैया एरोमेटिक वलय में अपन किसकी बात करेंगे? केवल बेंजीन की। अपन किसकी बात करते हैं इसमें? केवल बेंजीन की बात करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं भैया? हेलो बेंजीन। इन्हें हेलो बेंजीन कहते हैं। अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर, नामकरण पर। हेलो एरीन का नामकरण। सबसे पहले बात करते हैं कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? Cl। तो क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन। इसके बाद में अपन बात करें, इसे कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। इसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड 1-ब्रोमो 2-मेथिलबेंजीन। नेक्स्ट बात करें वन ब्रोमो 4-क्लोरो बेंजीन। सिंपल नोमेनक्लेचर होता, कोई खास इसमें बात होती नहीं है। अब अपन बात करते हैं ओके ये इसके नामकरण है, सिंपल नाम है इनके। आईपीएससी कई ट्राइवल नेम भी फेमस है। जैसे इसका क्या नाम होता है भैया? ऑर्थोब्रोमोटालुइन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोब्रोमोटालुइन। टालुइन तो जानते हो ना सब? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टालुइन। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं भैया? टालुइन। अब इससे ऑर्थो पे अगर कोई जुड़ा है जैसे Br तो ऑर्थोब्रोमोटालुइन। Cl जुड़ा है पैराक्लोरो ऑर्थोब्रोमीन टालुइन। आयोडो ये मेटा पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है भैया? ऑर्थो मेटा एंड पैरा। किसके रेस्पेक्ट में देखी जाती? कोई भी अपन एक पोजीशन ले लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन देखी जाती है। ऑर्थो कौन सी है, मेटा कौन सी और पैरा कौन सी है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियां। जैसा अपन ने एल्किल हैलाइड में भी क्या पढ़े थे? सबसे पहले उसका देखा था कि उसका नोमेनक्लेचर क्या था, उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टियां, देन
केमिकल प्रॉपर्टी, सेम टू सेम एराइल हैलाइड में भी वही करेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो इसके बनाने की विधियों की बात करते हैं। पहली विधि फ्रॉम डाइएज़ोनियम सॉल्ट। किससे बनाएंगे, डाइएज़ोनियम सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं डाइएज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है। एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में 5 डिग्री सेल्सियस तक करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है भैया, डाइएज़ोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं भैया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम और क्लोराइड, डाइएज़ोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं। बात करते हैं कि इससे कैसे बनाएंगे। तो भैया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, पहले बात करूं सैंडमेयर रिएक्शन। सबसे पहले क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट की एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 प्लस HCl या सॉरी NaNO2 प्लस HCl। इसको भी आपको ऐसे न देखिए क्या दे सकता है, HNO2 भी दे सकता है। क्या दे सकता है आपको, HNO2 प्लस HCl भी दे सकता है। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करवाने पर बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट बनता है। भैया इस चीज का ध्यान रखना कि ये क्या होता है, लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। क्या, लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये स्टेबल होता है। जैसे आप क्या कर दोगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, जैसे क्या कर दोगे, तापमान बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, ये वापस बेंजीन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये क्या होता है, निम्न ताप पर क्या होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 एवं HCl से करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या भैया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 एवं HCl से करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, या बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Br2, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। बात करते हैं कि ये क्या है, भाई क्लोरोबेंजीन एंड अनदर इज ब्रोमोबेंजीन, दूसरा क्या है, ब्रोमोबेंजीन। कैसे प्राप्त हुए, सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया या बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड एवं HBr की उपस्थिति में करवाने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। ओके भाई, ये समझ में आई। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे सैंडमेयर फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन अपनी क्या पढ़ेंगे अपन, डाइएज़ोनियम सॉल्ट में। सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे गाठरमान रिएक्शन।
सेकंड रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, देखो एक गाठमान रिएक्शन क्या है, सेम टू सेम स्टैंडवेयर जैसी ही दिखती है लेकिन होती थोड़ी सी अलग है। क्या बात करेंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में कॉपर पाउडर या कॉपर चूर्ण से करवाने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन एवं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr से कॉपर की उपस्थिति में या कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में करवाने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गाठमान रिएक्शन। गाठमान अभिक्रिया बात करते हैं, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में HCl से करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है एवं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति से HBr से करवाने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। दो रिएक्शन समझ में आई, कौन कौन सी, सैंडवेयर रिएक्शन एंड गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यही देखो नेक्स्ट कौन सी पढ़ेंगे भैया, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। भैया ध्यान रखना इस रिएक्शन को कि जैसे अपन ने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी ना एल्किल फ्लोराइड बनाने की, हैलोजन एक्सचेंज, वैसे भैया ये भी क्या है, एक स्पेशल रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। इसमें क्या मिलता है अपने को, एल्किल फ्लोराइड मिलता है। कि जब बात करते हैं किसकी, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBF4, क्या भैया, HBF4 से करवाने पर क्या मिला अपने को, फ्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBF4 से करवाने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। देखो भाई समझ में आई, तीनों रिएक्शन, सैंडमेयर, गाटरमान और बाल्ज-सीमान रिएक्शन, ये तीनों किससे करवाई अपन ने, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से। अब देखो फोर्थ रिएक्शन क्या लिखेंगे इसमें कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को Ki की उपस्थिति में गर्म करने पर, पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करने पर आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है। बात करेंगे, चारों रिएक्शन हो गई अपनी, क्या बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया, आयोडोबेंजीन भी बनाया और फ्लोरोबेंजीन भी बनाया, जिसमें फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, भैया फ्लोरोबेंजीन बाल्ज-सीमान रिएक्शन से बनता है। और जब बात करते हैं किसकी, आयोडोबेंजीन की, तो आयोडोबेंजीन को Ki की प्रेजेंस में अपन क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं। Ki की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। ओके, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आया, पहली बनाने की विधि समझ में आई, क्या हम किससे बनाते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 + HCl से
0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करवाने पर बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड एक अस्थायी यौगिक होता है अगर तापमान क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए। ओके, उसके बाद में हमने 4 रिएक्शनें पढ़ी। पहली रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन, सेकंड गाटरमान रिएक्शन, थर्ड बाल्ज-सीमान रिएक्शन एंड फोर्थ रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे भैया हेलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, बात करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन होती क्या है। क्या कहेंगे कि बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 या Br2 से, अपन ले लेते हैं एक बार Cl2 ले लेता हूं। बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 से FeCl3 की उपस्थिति में करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है भैया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SE। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का ये उदाहरण है। देखते हैं कैसे, इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा भैया? Cl2 क्या करेगा? FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। Cl2 react with FeCl3 and gives हमें क्या प्राप्त हो रहा है? Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव। अब बात करते हैं बेंजीन की अभिक्रिया। देखो इस स्टेप को अपन क्या कहते हैं? नाभिक सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या कर रहा है? अपना पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या कर रहा है? ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभी इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकल जाएगा, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ क्या होगी भैया? रेजोनेंस, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं इस चीज की। सेकंड रेजोनेंस, इससे हमें क्या मिलता है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा होगा भैया? अगर स्टूडेंट देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आया, डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl एंड H, ये क्या करेंगे? दोनों रिंग को देंगे एरोमेटिसिटी कंप्लीट। और किसका निर्माण हुआ भैया? यहां से क्या निकला? है क्या बाहर निकलता है? H+ इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आई ये बात? ओके, हेलोजिनेशन रिएक्शन देख लो भाई, उतार लो। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या कहेंगे? बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से FeCl3 की उपस्थिति में करवाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। उतार लो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हुन्सडीकर अभिक्रिया। हुन्सडीकर पहले भी पढ़ के हैं अपन, क्या था?
हमने पहले पढ़ी थी ना हुंसडी का रिएक्शन, क्या था? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया, सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। बस वहां क्या थे अपने, क्या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे थे? एल्किल, एल्केन के प्रतिस्थापित। यहां क्या कहेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर, CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। सेम टू सेम वही बातें, क्या? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को भी अपन क्या कहेंगे भैया? विकार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि इसमें से एक छोटा CO2 का अणु क्या होता है? बाहर निकलता है। इसमें से एक CO2 का अणु क्या होता है भैया? बाहर निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? हुंसडी अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अगली अभिक्रिया रोसिंग प्रोसेस, रोसिंग अभिक्रिया। रोसिंग अभिक्रिया में अपन क्या कहते हैं भैया? बेंजीन वाष्प को HCl एवं वायु की उपस्थिति में बंद नली में 573 केल्विन और CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। क्या कहा? बेंजीन वाष्प HCl गैस एवं वायु को 573 केल्विन ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ओके भाई, ये क्या थी अपनी रोसिंग अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया थी? रोसिंग अभिक्रिया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, क्या रिएक्शन हो गई हमने पढ़ ली। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे अपन। उससे पहले देखो क्या कि बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया हाइपोब्रोमस बोलते हैं इसको। क्या? हाइपोब्रोमस या बेंजीन की अभिक्रिया हाइपोक्लोरस, बेंजीन की अभिक्रिया हाइपोब्रोमस एवं हाइपोक्लोरस से करवाने पर क्रमशः ब्रोमोबेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन प्राप्त। क्या कहा कि बेंजीन की अभिक्रिया हाइपोब्रोमस या हाइपोक्लोरस से करवाने पर क्रमशः ब्रोमोबेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। उतारो। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भैया? कि जैसे आपने अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई थी? PCl5 से। याद है? अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? PCl5 से। तो क्या मिल रहा था अपने को? हाँ, एल्किल क्लोराइड। वैसे एक अभिक्रिया क्या होगी भैया? फिनोल की रिएक्शन, फिनोल की अभिक्रिया
PCl5 से करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 से करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां समझ में आई। पहली विधि कौन सी पढ़ी अपन ने? बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। बेंजीन डाइएजोनियम लवण में 4 रिएक्शन, सैंडवेयर, गाटरमान, बाल्ज-सीमान, और उसके बाद में लास्ट रिएक्शन विद KI। दूसरी पढ़ी अपन ने हैलोजनीकरण। तीसरी अभिक्रिया पढ़ी हुंसडीकर रिएक्शन। चौथी पढ़ी रोसिंग प्रक्रम। पांचवी अभिक्रिया पढ़ी हाइपो ब्रोमस या हाइपोक्लोरस के साथ अभिक्रिया। और लास्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ी? फिनॉल की PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं। इस प्रकार हमने 6 रिएक्शन पढ़ी, 6 अभिक्रियाएं पढ़ी। किसको? एरिल हैलाइड को बनाने की अभिक्रियाएं। एरिल हैलाइड या अपन बात करें कि हेलो बेंजीन को बनाने की अपनी 6 अभिक्रियाएं पढ़ी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। एरिल हैलाइड की भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़े हैं। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण पढ़े थे, डाई हैलाइड के भौतिक गुण पढ़े। अब किसके भौतिक गुण पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। अपन बात करते हैं कि एरिल हैलाइड की फिजिकल भौतिक गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भैया ये कैसे होते हैं? या तो तेलीय होते हैं, लिक्विड होंगे तो कैसे होंगे? तेलीय, या फिर ठोस अवस्था में। तेलीय या ठोस अवस्था के होते हैं। सेकंड बात करते हैं कि इनकी ऑर्डर की बात करेंगे। इनकी ऑर्डर की बात करते हैं तो इनकी क्या होती है? विशिष्ट गंधि युक्त यौगिक होते हैं। विशिष्ट गंधि युक्त यौगिक होते हैं, मतलब इनकी ऑर्डर कैसी होती है? स्पेशल ऑर्डर होती है। सेकंड बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि भैया ये जल में एविल होते हैं। जल में एविल। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट बात क्या कहेंगे कि ये इनका जो क्वथनांक या गलनांक है वही अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। कोई समस्या नहीं है इस चीज में, अपन पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज है। अब बात करते हैं कि अणुभार बढ़ने का मतलब क्या है। अणुभार बढ़ने का मतलब जैसे कि बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा भैया? आइडोबेंजीन का, उसके बाद में ब्रोमोबेंजीन का, देन क्लोरोबेंजीन, और लास्ट फ्लोरोबेंजीन। क्योंकि सबको पता है फ्लोरीन का अणुभार मोलिकुलर मास सबसे कम, उसके बाद में क्लोरीन का, उसके बाद में ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो भैया ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के भौतिक गुण क्या क्या? ये तेलीय या ठोस होते हैं। दूसरी बात, इनमें विशिष्ट गंध पाई जाती है। जल में एविलर होते हैं तथा अणुभार बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट गलनांक या क्वथनांक के मान में कमी आती है। ये माना कि एक गलनांक का अपना क्या है? ऑर्डर है, क्रम है। ओके।